नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो मौका देख के किसी से भी दोस्ती कर लेता है और किसी से भी दुश्मनी कर लेता है। ऐसा ही वह भारत और रूस के साथ कर रहा है। चाइना चाहता है कि रूस भारत से दूरी बना ले, इसीलिए चाइना रूस से नज़दीकियाँ अपना बढ़ा रहा है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस की यात्रा पर है। पुतिन से मुलाकात के बाद चीन और भी बौखला गया है। और उधर अमेरिका के देखें तो वो भी पीछे नहीं है। वो भी भारत और रूस की दोस्ती को देखकर चिंता में है। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि चीन रूस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, वही अमेरिका जो है उस पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन भारत हमेशा ही न्यूट्रल रहता है। इसी कारण दुनिया भर में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। यूक्रेन हमले के बाद रूस और भारत की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि अमेरिका के तमाम कोशिशों के बाद, बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने लगातार रसिया से तेल खरीदना जारी रखा। हाल में ही हम लोग देखे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत की और अपने नए कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा उन्होंने चीन को चुना। चीन में पुतिन का बहुत जोर स्वागत हुआ। चीनी राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ मिलकर साझेदारी का एक नया युग का वादा किया। इसी कारण बहुत सारे विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि अमेरिका के लिए इन दो प्रतिबंधित देशों का एक साथ मिलना बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से यह चर्चा था कि चीन और रूस एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गठजोड़ कर रहे हैं। इस गठबंधन से भारत और रूस की दोस्ती को दिक्कत कर सकता है, जिससे भारत के राष्ट्रीय हितों को भी चोट पहुंच सकती है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन के खतरे के आगे भारत की स्थिति और भी कमज़ोर होती चली जाएगी। लेकिन बात ऐसी है कि दूसरी ओर देखें तो चीन के पास भारत और रूस की गहरे संबंधों को मानने के अलावा और कोई खास विकल्प नहीं है। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो भारत फिर अमेरिका की और करीब हो जाएगा। भारत का फिर अमेरिका से करीब आना चीन के लिए दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो रूस किस तरफ रहेगा। हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच बहुत दिन से सीमा का विवाद चल रहा है। जब रूस भारत को तमाम तरह से फ़ायदा दे रहा है तो उसके इरादों को लेकर चीन में सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो रसिया चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ भी है। इसी को लेकर चाइना में थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। भारत और रसिया की दोस्ती देख के चाइना हमेशा ही चिंतित रहता है। रसिया से भारत को चौथी पीढ़ी के टैंक की तकनीक मिलना हो, या फिर चीन और रूस की हर पहल में भारत को शामिल करना हो, या फिर एससीओ में भारत का जाना, इन सब बातों को लेकर अक्सर चीन में सवाल उठते हैं। इसी बीच ये भी सवाल उठते हैं कि अगर भविष्य में भारत और चाइना के बीच में कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो रसिया किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत और रसिया के बीच में कोई सीमा भी नहीं है, ना किसी तरह का नफरत है, ना किसी तरह का शिकायत है, ना ही विवाद है तो दोस्ती ही कायम रह सकती है। इन्हीं सब बातों के लिए चाइना भारत और रसिया की दोस्ती को देखकर हमेशा चिंतित रहता है। चीन इस बात से भी चिंतित रहता है कि यूरोप के कई देश हिंद महासागर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मतलब भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चीन को यह भी अच्छी तरह से पता है कि अगर रूस और भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो भारत फिर रूस से हथियार खरीदना कम कर देगा, फिर वह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से हथियार खरीदेगा। इसके चलते भारत और पश्चिमी देशों की नज़दीकी और बढ़ जाएंगे, जो चीन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश भारत और अमेरिका नज़दीक आए तो उसके लिए नुकसान ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया गए हैं, पुतिन के साथ उनका बैठक हुआ है, तो बैठक में क्या क्या चीज़ों पे बातें हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं रसिया का ध्यान चीन से भी हटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पीएम के पास व्यापक एजेंडा भी हो सकता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक संबंध, रक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। दोनों देश एक दूसरे की आपसी चिंताओं, मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत रख सकते हैं। इसके अलावा रूस के साथ भारत का व्यापार असंतुलन को भी ठीक करना एक उनका एजेंडा हो सकता है। इसके साथ ही भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी बातचीत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस गए तो वहां ब्रेता क्रम में
राष्ट्रपति पुतिन के बाद फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नंबर आता है। मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी रूस के फर्स्ट डिप्टी पीएम ने की। वह एयरपोर्ट से होटल तक पीएम मोदी के साथ रहे, जबकि शी जिनपिंग की अफगानी सेकेंडरी डिप्टी पीएम ने की थी। इस तरह से रसिया में चीनी राष्ट्रपति से ज़्यादा इज्जत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। इस बात का साफ संदेश है कि रूस भारत के साथ कितना अहम है और साथ ही साथ रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अब आइए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रसिया द्वारा इतना भाव क्यों दिया जा रहा है। बात ऐसी है कि संकट के समय रूस के साथ पूरी दुनिया में एक ही देश था जो मजबूती के साथ खड़ा रहा, वह था अपना देश भारत। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रसिया पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंधों का बरसात लगा दिया। साथ ही साथ अमेरिका ने रूस के साथ संबंध रखने वाले दूसरे देशों को भी डराया, धमकाया और प्रतिबंधों का दबाव बनाया, लेकिन भारत डरा नहीं। संकट के समय में भारत ने रूस के साथ नहीं छोड़ा। यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस कुछ समय के लिए बहुत मुश्किल स्थिति में था। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उस समय रसिया से तेल खरीदने में सब अमेरिका से डर रहे थे। तभी भारत ही वह देश था जिसने लगातार तेल खरीदकर उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। भारत के तेल खरीदने से रूस की कमाई और राजस्व में वृद्धि हुई।